वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। तीन हमारे पास 1857 की क्रांति से संबंधित है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारे 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। तो हमें उसे ऑप्शन का पता लगाना है और अपना राइट आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन है सदरुद्दीन, ये तो हमारे पास सही है। राव तुलाराम, गोपाल देव, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास 1857 की क्रांति से संबंधित है, लेकिन सर छोटू राम 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास सर छोटू राम रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष है। देखो, जो इस साल कौन सी विधानसभा चल रही है, तो हमें उस विधानसभा के अनुसार ही हमें क्वेश्चन करने होते हैं। जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम हमें ये हमारे पास ये क्या था, करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हमारे पास संतोष यादव थी। लेकिन आपको अब जो फिलहाल जो विधानसभा चल रही है, आपको उस के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को याद करना है। ठीक है, तो पेपर होने से पहले जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो आपको जरूर देख के जाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए काउंट करनी है, वैसे मैं कट भी कर सकती थी, लेकिन आपको पता लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन भी हरियाणा जीके में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारे पास करो है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। आपको बताना है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास यमुनानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास फल्गु मेले का आयोजन होता है। फल्गु मेले का आयोजन हमारे पास कैथल में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट शहर परियोजना हेतु चुना गया है। तो आपको बताना है कि स्मार्ट शहर परियोजना हेतु कौन सा चुना गया है। तो करनाल हमारे पास चुना गया है, और इसके क्या बेसिक पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत सरकार पूछे तो करनाल और फरीदाबाद, और हरियाणा सरकार गुरुग्राम। ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास पिंजौर पंचकुला में स्थित है। ठीक है, हमने गिद्ध संरक्षण केंद्र प्रजनन केंद्र ट्रिक से करवा रखे हैं, आप जाके जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो हमारे पास राइट आंसर रहेगा मंजीत सिंह रहेगा। ये भी उस क्वेश्चन करंट का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बढ़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, उसका आंसर हमें बताना है। तो वो हमारे क्या राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, रेवाड़ी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, जो बढ़ानकों के प्रभाव के क्षेत्र से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर, लाला मुरलीधर उन्होंने अंबाला में वकालत की थी। बिल्कुल राइट है। उन्होंने मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। तो दोनों राइट आंसर हैं, तो दोनों ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, दोनों ए और हम देखते हैं कहाँ है वो हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोनों ए और बी दोनों बातें सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ कलेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित किन राज्यों से कलेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, राइट आंसर हमारे पास रहेगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों कलेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर ए और दो दोनों रहने वाले हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमें जरूर मिलेगा। तो राइट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन ए और दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य हमसे पूछा गया है, तो असत्य का हम पता लगाएंगे। पंडित नेकीराम शर्मा ने तिलक के होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सही बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने भिवानी में गांधी जी एक जनसभा का आयोजन किया था, तो बिल्कुल बात सही है ये भी। उन्होंने भिवानी से एक साप्ताहिक संदेश प्रकाशित किया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा है असत्य, मतलब नहीं पूछा है। तो 1952 से 1956 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमसे असत्य ही पूछा है, तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है। तो आलू, प्याज, टमाटर ये दोनों है, लेकिन गन्ना नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित दूसर मर्द भांड PGW सतल है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? भगवानपुरा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो हमें इनमें से सुमिलित करना है। कौन सी बात बिल्कुल सही है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, तो ये हमारे पास कहाँ रहेगा? ये हमारे पास करनाल में रहने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल ये हमारे पास करनाल में है। फिर हमारे पास है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बफलोज। बफलोज हमारे पास कहाँ है? देखो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बफलोज ये हमारे पास इस ऑप्शन के अनुसार हमें झज्जर की तरफ जाना होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स हमारे पास सिरसा में होगा। इंटीग्रेट बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर ये हमारे पास कुरुक्षेत्र में होगा। तो इसके अनुसार हमारे पास राइट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार भी करने पड़ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट है हमारे पास, जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है। तो कौन सा जिला है जिसमें गुजरी महल अवस्थित है? वो हमारे पास हिसार होगा। नेक्स्ट है, जिला जो मुख्य जूही नहर द्वारा सिंचित है। तो कौन सा है जो जूही नहर है? भिवानी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सन्नो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सन्नो देवी के बारे में जो बातें सत्य है वो उस पर हमको विचार करना है। तो राइट आंसर हमें निकालना है। सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, तो बिल्कुल बात सच्ची है। जब हरियाणा का गठन हुआ उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये बात बिल्कुल दोनों सही है। तो ए और बी हमारे पास दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमें ऑप्शन मिल चुका है, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास, खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक लाला मुरलीधर थे। तो लाला मुरलीधर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सत्य नहीं है। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो केवल ए बातें सत्य है। तो यही हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मारकंडा नदी निम्नलिखित किस जिले में नहीं बहती है? तो मारकंडा नदी किस जिले में नहीं बहती है? राइट आंसर हमारे पास सोनीपत होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष फाइकल रिलीजियोसा हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे जिले को जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे जनसंख्या घनत्व हमारे पास सिरसा जिले का है। नेक्स्ट है, सोहना नगर प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है सोहना नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोहना नगर हमारे पुरानी कार रैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना रेवाड़ी में दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? 1880 में आर्य समाज की स्थापना रेवाड़ी में दयानंद सरस्वती ने की थी। तो 1880 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चौधरी बंसीलाल द्वारा निर्मित जवाहरलाल नेहरू नहर पहली बार
किस वर्ष पानी छोड़ा गया है? तो 1976 में पानी छोड़ा गया था। चौधरी बंसीलाल निर्मित जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी 1976 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विरोध किया था? तो आपको बताना है कहाँ विद्रोह किया था। तो विद्रोह कहाँ हुआ था? जींद में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये हमारे पास भाड़सा झज्जर में रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर हमारे पास साक्षी मलिक है। तो इस अनुसार हमारे पास साक्षी मलिक होगा। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो साक्षी मलिक ऑप्शन में ना देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर अब फिलहाल हमें ऑप्शन के अनुसार कर रहे हैं। जब ये ब्रांड एम्बेसडर इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की साक्षी मलिक थी, लेकिन अब मनु भाकर को बनाया गया है। तो मनु भाकर को भी आपको याद रखना है। ठीक है, मनु भाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब पूरा हुआ है? प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य 1970 में हुआ है। गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? द्रोणाचार्य हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर आपने महाभारत देखी है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हैफर्ड के बारे में कौन सा सही है? तो आपको बताना है कौन सी बातें हैफर्ड के लिए सही है। यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, बिल्कुल बात सही है। यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यह कृषि आदानों की पूर्ति करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो लेकिन हमारे पास तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो तीनों ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो आपको बताना है हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है। तो मुरथल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई है? एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई है? तो राइट आंसर हमारे पास हिसार होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? देखो जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम ये क्वेश्चन करंट का था, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है करंट, आपको नजर आ रहा। तो इसके आपको याद रखना है, जिस टाइम ये क्वेश्चन आए तो हरियाणा का जो भी सीएम हो वही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस टाइम ये आया था मनोहर लाल इसका आंसर था। लेकिन फिलहाल अब ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको नायब सैनी करके आना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मैंने इसलिए करवाया क्वेश्चन क्योंकि देखो आपको याद रहे कि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं आपको स्पीडली करा दी हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को दिमाग में से निकाल ले और पढ़ ले। मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें विचार करने हैं, हमें को बताना है कि कौन से राइट आंसर है। हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना की स्वाइडन लीडर है, तो बिल्कुल बात सही है। यह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है, तो ये दोनों बात बिल्कुल सही है। और हम आंसर देख लेते हैं कौन सा बात हमारे पास सही होगा। तो डी, ए और बी दोनों बातें हमारे पास सही है, तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्राचीन भवानी अम्बा मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर हमारे पास अंबाला में स्थित है। अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो अब्दुल रहमान खान हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। तो आपको बताना है सबसे पहले अशोक के टोपरा अभिलेख मूल प्राप्ति स्थान हमारे पास यमुनानगर जिले में था। नेक्स्ट है, महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदियों को पहचानिए। आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो अम्मुमती ये तो नहीं बहती, दोहन बहती है, कसावटी भी बहती है। तो कौन कौन सी हो गई? तो हमारे पास दोहन और कसावटी नदी दो ऐसी नदियां हैं जो महेंद्रगढ़ जिले में बहती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। कौन सी दो नदियां होगी? दोहन और कसावटी नदियां है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास बी होगा, दोहन और कसावटी। दोहन और कसावटी दो नदियां हैं जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के नवगठित
6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? तो देखो ये क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास, करंट का है। तो ठीक है, करंट का है। अब इस क्वेश्चन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा आंसर आपको बताना है। जिस टाइम ये 6वां आयोग चल रहा था तो पीवी राघवेंद्र राव इसका राइट आंसर है। तो अब जो 6वां है या 7वां है, अब आपको गूगल पे सर्च मार के देखना है कौन सा है। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी हमारे पास करंट का है। जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम हमारे पास चंद्र त्रिखा हमारे पास राइट आंसर थी। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको पेपर होने से पहले जरूर देख के जाने हैं, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं कुछ कुछ दिनों में। हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? तो हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा गुरुग्राम, हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है। तो 1.5 करोड़ हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? तो आपको बताना है रोहतक का जिलाधीश कौन था। तो एडम लोच हमारे पास राइट आंसर रहेगा। क्षुद्र नदी जो घग्गर की सहायक नदी है, क्षुद्र नदी जो घग्गर की सहायक नदी है वो हमारे पास चोटांग रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास टिक्करताल झील हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? टिक्करताल झील हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद गठित की गई है। तो देखो ये अब 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई है। तो 2019 के बाद हमारे पास अब दूसरे 14वीं विधानसभा थी, लेकिन अब कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं चल रही है। ठीक है, 15वीं विधानसभा चल रही है। तो 15वीं के अनुसार हमें आंसर करने होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जिस टाइम आया था करंट का था, लेकिन अब जो विधानसभा 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उसके अनुसार हमें क्वेश्चन करने होते हैं। ये मेरा फर्ज है आपको बताने का कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप चैनल से बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है आपके लिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, करंट का है। ठीक है, हाल ही में नहीं, विनेश फोगाट को, ठीक है, जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम हमारे पास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, करंट का था जिस टाइम। ठीक है, अब फिलहाल कोई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है इस साल। ठीक है, जिस टाइम ये आया था उस टाइम ये क्वेश्चन हमारे पास करंट का था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। किस शहर को प्राचीन नाम पंचमपुर था? तो पंचमपुर था, वे हमारे पास पिंजौर था। किस शहर का प्राचीन नाम पंचमपुर था? पिंजौर का नाम पंचमपुर था। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी का हिस्सा नहीं है वो हमारे पास कौन सा है? हिसार है, क्योंकि ये बात कर रहा है एनसीआर की। ठीक है, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद ये तीनों है, लेकिन हिसार को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? तो 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता पूछे, इसकी जगह अगर 15वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता पूछते तब भी हमारे पास भूपेंद्र सिंह ही हुड्डा आंसर होता। ठीक है, अब फिलहाल 15वीं विधानसभा चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ चौरंगा नाथ जाने जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? पूर्ण भगत के नाम से राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता है। तो 2020 है, अब फिलहाल 2024 में भी ओलंपिक हो चुका है, तो वो उसके अनुसार हमें क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपसे 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता था तो वो हमारे पास क्या होगा? रवि कुमार दहिया होगा, लेकिन आपको ओलंपिक पढ़ना पड़ेगा 2024 वाला। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है? तो भजनलाल हमारे पास राइट आंसर होगा। भजनलाल का कार्यकाल बंसीलाल से लगभग 3 माह है, अधिक है, सीमो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार। ठीक है, तो भजनलाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो भी राइट आंसर होगा हम उसको कर देंगे। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो बिल्कुल भिवानी नहीं है, वो हमारे पास सिरसा है। सिरसा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हिसार नहीं है, फरीदाबाद है, ठीक है। तो ये दोनों बात क्या हो गई, कथन गलत हो गई। तो सी ए, न तो ए सही है न है, तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पंचकुला में, परंतु दिए गए ऑप्शन के अनुसार यमुनानगर सही है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चनों में बता दिया है कि हमें क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ही करने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान किस जिले में स्थित है। हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान किस जिले में स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान हमारे पास करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। करनाल हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हम निम्नलिखित को सुमेलित करेंगे। इसार, देखो ये मंडल है, इसार कौन से मंडल में आता है, आपको बताना है कि इसार कौन से मंडल में आता है। तो इसार हमारे पास कौन से मंडल में आता है, इसार, तो इसार हमारे पास आता है सिरसा मंडल में। गुरुग्राम हमारे पास कौन से मंडल में आता है, तो गुरुग्राम हमारे पास आता है महेंद्रगढ़ में। तो अंबाला हमारे पास कौन से मंडल में आता है, अंबाला हमारे पास आता है पंचकुला मंडल में। और रोहतक हमारे पास सोनीपत मंडल में आता है। तो इसके अनुसार हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसके अनुसार हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बड़खल झील फरीदाबाद में है, बिल्कुल बात सत्य है। बिंदाबाद झील झज्जर में है, बिल्कुल बात सत्य है। चंदेली झील गुरुग्राम में है, लेकिन बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंदेली झील हमारे पास मेवात में है और बुलबुल झील हमारे पास जींद में है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन चंदेली झील गुरुग्राम में नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि है। तो 31,000 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के अनुसार अब्दुल रहमान खान संबंध थे। तो आपको बताना है अब्दुल रहमान खान हमारे झज्जर से संबंधित थे, तो झज्जर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं। तो इनमें से सबसे अधिक राज्यपाल क्या रहे हैं, BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल बात सत्य है। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है, तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो दोनों हमारे पास राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारे पास डी होगा। नेक्स्ट है पंचवटी नामक तीर्थस्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो पंचवटी नामक हमारे पास पलवल में स्थित है, पलवल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र हमारे पास भिवानी में स्थित है, भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं, तो हरियाणा की 12 न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। अगर मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या पूछे जाए तो कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो 12 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है। तो आपको बताना है कौन सा युगम सही है। राज्य पशु हमारे पास काला हिरण है, बिल्कुल बात सत्य है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य केतल में है, बिल्कुल बात सत्य है। नाहर वन्यजीव झज्जर में है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर हमारे पास बिल्कुल सी हो जाएगा, ए और दोनों सत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब हम करते हैं
निम्नलिखित को सुमेलित। रंग महल, रंग महल हमारे पास कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है रंग महल हमारे पास यमुनानगर में स्थित है। फिर हम चलते हैं आध्यात्मिक संग्रहालय। तो आध्यात्मिक संग्रहालय हमारे पास कहाँ है? पानीपत में है। पानीपत हमारे पास फोर्थ हो गया। चोर गुम्बद हमारे पास नारनौल में है, ये बात बिल्कुल सही है। सोहना का किला हमारे पास गुरुग्राम में है। ठीक है, तो देखो जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन उठाया था उस बुक में अगर कोई इस बुक से क्वेश्चन मैच कर रहा है तो उस बुक में इसका राइट आंसर डी दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। तो हम इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी हमारे पास, देखो मैंने आपके लिए यहाँ लिख भी रखा है। ठीक है, तो हमारे पास डी राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। तो कि हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? तो निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? त्रिलोचन सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। त्रिलोचन सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रंथों को चिन्हित कीजिए। ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो थानेसर का उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर हमारे पास हर्षचरित, ये बात भी बिल्कुल सही है। युवान चांग का यात्रा वृत्तांत, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ए और 2 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी कपूर मंजरी, ये बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। राइट आंसर हमारे पास बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? तो हमें बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सरस्वती डाग साई से निकलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इंदौरी मेवात की पहाड़ियाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। टांगरी मोरनी की पहाड़ियाँ, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर हमारे पास असंगत पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम पढ़ लेते हैं इसके बेसिक पॉइंट को। सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री से माना जाता है। सरस्वती का आदि बद्री से माना जाता है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर ए था, जो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है? तो किसने के नहीं किया है? जस्टिस मुकुंद मुदुल ने किया है, जस्टिस A.K. सिकरी ने भी किया है, जस्टिस M.K. जैन ने नहीं किया है, और इसमें हमें नहीं पूछा है जस्टिस संजय किशन कौल ने किया है। तो ठीक है, राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा, और हमें इसमें नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। देखो जो भी योजना जिस पेपर होता है ना, जिस टाइम चलती है तो वो योजना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम जिस टाइम वो योजना बहुत ही है, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को सुरक्षित करने हेतु, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। गैर सरकारी चिकित्सक को उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करने, तो देखो इसमें लक्षित पूछा है, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगले ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ है? तो कौन किसका हुआ है? B.N. चक्रवर्ती का हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सी बात गलत है? तो वही हमसे पूछा है। फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। रेवाड़ी हिसार क्षेत्र निवेश क्षेत्र, ये बिल्कुल गलत है। कुंडली मानेसर, ये बात बिल्कुल सत्य है। मानेसर बावल निवेश क्षेत्र, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो इसमें हमसे पूछा है गलत, तो गलत हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक है, तो जीते गए कुल पदक है वो हमारे, देखो अब फिलहाल 2021 वाला पैरा ओलंपिक नहीं चल रहा है। ठीक है, जिस टाइम जो
ओलंपिक होता है ना, वही ओलंपिक हमारे पास राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसका आंसर बता देती हूँ। 6 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी हिल्स अवस्थित है। तो आपको बताना है मोरनी हिल्स हमारे पास पंचकुला में स्थित है। पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास वर्ष 2017 हमारे पास राइट आंसर होगा। गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 2017। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर है जो कैथल में स्थित है। ठीक है, सर्वेश्वर महामंदिर, बिरला मंदिर ये हमारे पास कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो अम्बकेश्वर महामंदिर हमारे पास कैथल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो हमें पढ़ना है कौन सी बातें सत्य है। आयोग में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों सत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई। 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई वो हमारे पास राव तुलाराम जी थे। नेक्स्ट है हमारे पास परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। हमें बताना है कौन सी बातें सत्य है और कौन सी बातें गलत हैं। योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों को अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटा तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल बात सत्य है। समस्त मौजूदा योजना जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएगी। तो दोनों बातें बिल्कुल सत्य है और ए ऑप्शन और दोनों सत्य होगा। हमें जिस ऑप्शन में मिलेगा ये हमारे पास मिल चुका है, यही हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। देखो हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, जिस टाइम ये क्वेश्चन होए वही टाइम ये क्वेश्चन आपको सर्च मार के जाना है और देख के जाना है। जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था जिस टाइम तो इसका क्वेश्चन विजयवर्धन था, लेकिन हमें विजयवर्धन याद नहीं रखना है। हमारा पेपर कभी भी हो तो ये क्वेश्चन को नोट करना है और गूगल पर सर्च मार के आपको जाना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये क्वेश्चन पेपर होने से पहले आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है, खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है। खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है, तो शादी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन हमारे पास हिसार में अवस्थित है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप चैनल से जुड़े रहेंगे। जुड़े रहने का मतलब है आप चैनल को देखिए, परखिए और आपको ये चैनल आपको बहुत इम्पोर्टेंट सहायता करने वाला है, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, चैनल से जुड़े रहे और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।